नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। हम बात करेंगे जयंती पर संग्राम की। अखिलेश यादव के आवास के सामने धरना प्रदर्शन पर बैठे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राम गोविंद चौधरी, जूही सिंह, माता प्रसाद पांडे, जो कि नेता विरोधी दल भी हैं। धरना प्रदर्शन पर बैठे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद अखिलेश यादव के जेपीएनआईसी बिल्डिंग के अंदर जाकर जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर माला पहनाने के कार्यक्रम को लेकर लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा गेट पर रातों रात टीन शेड की दीवार खड़ी करवा दी गई। वहीं जब इस बात की जानकारी सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को हुई तो रात में ही वह लोकनायक जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर पहुंचे। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सिपाही से सीधा देर रात गोमतीनगर स्थित जेपीएनआईसी सेंटर पहुंचे। यहां पर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार महापुरुषों का सम्मान नहीं करने देना चाहती है, जिसकी वजह सरकार ने जेएनपीसी सेंटर के चारों तरफ टीन की दीवार लगाकर केंद्र को सील कर दिया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव जेएनआईसी पहुंचकर बोले कि सरकार टीन शेड लगाकर कुछ तो छुपाना चाहती है। इससे आखिर क्यों लगाया गया है? किसी महापुरुष को सम्मान क्यों नहीं दे रही है? बड़ा सवाल है, ज्वलंत मुद्दा है, इसी पर चर्चा होगी। लेकिन अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा, एक बार ये भी सुन लेते हैं। ये सरकार गूंगी बहरी तो है ही, लेकिन आजकल इसको दिखाई भी नहीं दे रहा है। इनके विकास के काम तो रोके ही हैं, लेकिन सही मायने में देखोगे तो विनाशकारी सरकार है। भारतीय जनता पार्टी के लोग विनाशकारी लोग हैं। इन्हें कोई अच्छी चीज दे दो, उसका विनाश कर देंगे। हम समाजवादी लोगों को पहले भी रोकने की कोशिश की थी, लेकिन आज क्योंकि नवरात्र की रामनवमी है, त्योहार के दिन भी सोचिए कैसा अधर्म का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी दावा करती है कि वो सभी त्योहारों को मनाती है। बताओ, हम समाजवादियों को त्योहार भी नहीं मनाने दे रही हैं। और इसी पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ पूजा मिश्रा सपा प्रवक्ता, आदेश शुक्ला वरिष्ठ पत्रकार, संतोष यादव वरिष्ठ पत्रकारों, केसी जैन बीजेपी के प्रवक्ता हैं और जेपी वाहिनी के अध्यक्ष भी हैं। ये भी केसी जैन अभी हमसे थोड़ी देर में जुड़ेंगे। सबसे पहले पूजा मिश्रा के पास ही चलेंगे। पूजा, अगर बात की जाए तो जिस तरीके से आज जो तस्वीरें कल रात से देखने को मिली कि एक आईपीएस तैनात हो जाता है, कभी कोई तैनात हो जाएगा। पूर्व सीएम का हमने कल एक करंट सीएम का घर खाली होते हुए देखा और आज एक पूर्व सीएम के घर के बाहर तार बिछाए हुए देखा। काफ़ी रोष था आपके कार्यकर्ताओं में, जो अभी भी है, बैरिकेडिंग के ऊपर चल के प्रदर्शन हो रहा है। अनम्यूट कर लीजिए पूजा जी। विशाल जी, आपको नमस्कार और साथ ही नमस्कार। आज रामनवमी, उसकी बधाई और भारत रत्न श्रद्धेय जेपी जी की जयंती है, उसकी भी बधाई। हालांकि वो जयंती पे जो है पिछली बार भी आपने देखा होगा विशाल जी, 30 तरह का कृत्य जो है भाजपा सरकार ने किया था और इस साल भी दिख रहा है कि किस तरीके की जो है मानसिकता भारतीय जनता पार्टी की है। हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि चलिए आप नफरत करते हैं समाजवादी पार्टी से, करिए, बेशक करिए, पर नफरत में इतना क्यों बढ़ जाना है कि आप जो है श्रद्धेय जेपी जी का अपमान करने लग जाए, भारत रत्न का अपमान करने लग जाए। हमें कई बार ऐसा लगता है विशाल जी, हो सकता है कि ये मैं गलत भी रहूं, पर मेरा पर्सनल व्यू है कि क्योंकि भाजपा में कभी कोई स्वतंत्रता संग्राम में रहा ही नहीं। अगर उनके पास चर्चा करने के लिए कह दिया जाए कि भारत की आजादी की लड़ाई में आपके यहाँ से कौन था, उनके पास नाम नहीं है बताने के लिए। इसलिए ये चाहते हैं कि जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे जो स्वतंत्रता संग्राम के समय में रहे हैं, उनके योगदान को ही भुला दिया।
उस पर चर्चा ना की जाए, उनको याद ना किया जाए, और इसी का परिणाम देखने को मिल रहा है कि जेपी जी को जो है उनकी जयंती नहीं मनाने दी जा रही है। अगर आप विशाल जी देखेंगे, पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था कि बिल्कुल। वहां पे कंस्ट्रक्शन का कार्य चल रहा है और आपको जयंती मनाने नहीं दी जाएगी, तब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो है फेंसिंग पार की थी लगभग 8-9 फीट की, और वहां पे तब जाकर के जयंती मनाया था, माल्यार्पण किया हुआ था। तो इस बार क्या किया इन्होंने कि जो है पहले से टीन शेड लगा दूं। ये ऐसा नहीं लगता है कि ऐसा तानाशाही चल रहा है जैसे कि राजशाही चल रही हो, कि अब यहाँ पे किसी को आने नहीं देना है तो आपको टीन शेड लगा करके रोक देनी है। और ये लगातार जो भी हमारे स्वतंत्रता संग्राम में लोग रहे, स्वतंत्रता सेनानी उनका अपमान करने से चूक नहीं रहे। चाहे ये कहना हो कि 2014 में आजादी मिली, चाहे ये कहना हो कि 2014 से पहले जो है भारतवर्ष में पैदा होना शर्म की बात होती, चाहे जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का स्टेडियम का नाम बदलना हो विशाल जी, और प्रधानमंत्री जी के नाम पे करना हो, ये सब करने से भारतीय जनता पार्टी बाज नहीं आ रही है। इनका टारगेट नफरत फैलाना है, और उसी नफरत फैलाने के चक्कर में ये जो है बड़े बड़े श्रद्धेय जो रहे, हमारे स्वतंत्रता संग्रामी रहे, फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं, उनका अपमान करने से नहीं चूक रही है। अभी आप देख लीजिए, ऐसे इतनी शांति से मनाई जा सकती थी, ये तैयारी करते, माननीय मुख्यमंत्री जी भी जाते, माल्यार्पण करते, आप जो है याद करते कि जेपी जी का योगदान क्या रहा। उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट ज्वाइन किया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में वो जेल गए, ये सब जानते हैं। उन्होंने अपने एग्जाम से पहले से अंग्रेजी भाषा का विरोध चल रहा था कि अंग्रेजी भाषा का, अंग्रेज कल्चर का हम विरोध करेंगे, तो उन्होंने अपने 7 दिन पहले से एजुकेशन छोड़ करके जो है पहले छात्र बने कि हिंदी भाषा में पढ़ने के लिए आगे बढ़ेंगे। आप इन सबको बल्कि बताइए ना, जो न्यू जनरेशन है, उनको पता तो चलना चाहिए ना कि हमारे देश की लड़ाई में कितने लोगों का कहाँ किस स्तर पर योगदान रहा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का तो योगदान रहा नहीं, इसलिए जो है ये चाहते ही नहीं है कि जो जनरेशन है वो हमारे देश का इतिहास सही तरीके से जाने। इनका टारगेट यही है कि जो भी है भारतीय जनता पार्टी है उस नफरती राजनीति। जरा मैं शिवा के पास चलूंगा, मैं रोकूंगा पूजा आपको। और शिवा, क्योंकि इस खबर पर लगातार वो बने हुए हैं, और शिवा, हमने देखा किस तरीके से आप वहाँ पर थे, और जब कार्यकर्ताओं का हुजूम बढ़ा तो आप तब भी वहाँ पर मौजूद थे, अखिलेश यादव को बहुत करीब से, जो तस्वीरें बयां कर रही हैं कि भाई पूरे यूपी से कार्यकर्ता वहाँ पहुँच गए और बैरिकेटिंग पे थे, सुनील सिंह साजन थे, और लगातार एक बात पर अभी भी वो अटल है कि इस जो कन्वेंशन सेंटर है इसको बेचने की साजिश है, अंदर कोई बड़ा काम चल रहा है जिसको सरकार छुपाना चाहती है हमसे। लगातार ये अखिलेश यादव कल से और अभी तक ये बात कंटिन्यू कह रहे हैं। विशाल, देखिए, पहली बार तो ये अखिलेश यादव लगातार कहते हैं कि परंपरागत ये हर साल जेपीएनआईसी में जब जाते हैं और वहां पर जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर वो माल्यार्पण करते हैं, तो 2023 से देखने को उन्हें मिला कि वो 2023 में पहली बार ऐसा सामना हुआ कि पुलिस और जिला प्रशासन के अफसरों ने उन्हें माला डालने से रोका और गेट पे ताला लगा दिया गया। हालांकि उस भारी आक्रोश और विरोध के बीच में अखिलेश यादव ने गेट फांद करके तो माल्यार्पण कर लिया था, लेकिन इस बार पूरी तैयारी की गई। इस बार एनडीए ने न सिर्फ लेटर जारी किया गया बल्कि आसपास इलाके में इतनी फोर्स बैरिकेड कर दी गई कि अखिलेश यादव को जाना नामुमकिन टाइप हो गया। पूरे गोमती नगर इलाके को बैरिकेड किया गया, विक्रमादित्य मार्ग को पूरी तरीके से बैरिकेड किया। सिविल पुलिस फोर्स के साथ पीएसी के साथ साथ सीएपीएफ जो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स होती है उसको तैनात किया कि किसी भी तरीके से कोई भी कार्यकर्ता उस जेपीएनआईसी सेंटर की तरफ ना जा सके और ये कार्यक्रम ना हो पाए। तो अखिलेश यादव को एक तरफ सरकार की तरफ हमलावर होकर के ये कहना है कि सरकार रोकना चाहती है कि किसी भी तरीके से जयप्रकाश नारायण की जो मूर्ति है उस पर माल्यार्पण ना हो और राजनीति ना हो। एक तरफ अखिलेश यादव ये भी कहते हैं कि उस जेपीएनआईसी सेंटर को बेचना जाना चाहती है सरकार, उसके दाम लगा रही है और खरीदार खोज रही है। तो कहीं ना कहीं एक राजनीतिकरण जेपीएनआईसी सेंटर के ऊपर हो रहा है। समाजवादी पार्टी एक तरफ कहती है कि जो जेपी है, जयप्रकाश नारायण जी है, वो एक बहुत बड़े समाजवादी पार्टी के एक बहुत बड़े पुरोधा भी रहे हैं, वो जननायक भी रहे हैं और उन्होंने आंदोलन में एक हिस्सा लिया था महात्मा गांधी के समय पे। तो उन महापुरुषों के माल्यार्पण पर एक कार्यक्रम को सिर्फ रोकने का सरकार की क्या मंशा हो सकती है, इस बात को मीडिया को तलाशना चाहिए। हम लोग की तरफ बार बार वो उंगली करके कोशिश कर रहे थे, कह करके कोशिश कर रहे थे कि मीडिया को तलाशने की जरूरत है कि सरकार जेपीएनआईसी सेंटर पे सिर्फ 10 मिनट के कार्यक्रम को क्यों रोकना चाहती है। ये 2023 या 24 की बात नहीं है।
हर बार कुछ ना कुछ ऐसा बात हो जाती है कि अखिलेश यादव को वहां से जाने से रोका जाता है। हालांकि लेकिन इस बार एक अनूठा तरीका अखिलेश यादव ने अपनाया। जब इतनी बैरिकेडिंग के बीच, इतने कार्यकर्ताओं के बीच जब उनको घर के बाहर रास्ता निकलने को नहीं मिला, तो उन्होंने एक पोडियम के ऊपर जो जयप्रकाश नारायण जी की जो मूर्ति थी, उसका जो स्थापना उस पोडियम के ऊपर हुई थी, उसको बीच सड़क पर गाड़ी के जरिए ला करके स्थापित कर दिया और वहीं पर जाकर के उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण करके एक सरकार को संदेश देने की कोशिश की कि अगर आप हमको बांध करके रखोगे पुलिस के जरिए, प्रशासन के जरिए, तो हमारे पास ये भी तरीका है, लेकिन हमें जो कार्यक्रम करना है वो हम करके जरूर रहेंगे। तो कहीं ना कहीं टकरार सरकार और समाजवादी पार्टी के बीच में हमको देखने को मिली और सीधा सीधा उसका जो बांध था वो जयप्रकाश नारायण के माल्यार्पण की मूर्ति पर माल्यार्पण को लेकर के था। और अब तकरार ये बढ़ेगी आने वाले समय में, क्योंकि अब जेपीएनआईसी सेंटर को लेकर के राजनीति और गरमाएगी और अखिलेश यादव, हमें साफ ये देखने को मिलता है कि अखिलेश यादव किसी चीज़ से नाराज जरूर होते हैं तो उसका मुद्दा रोजाना उठाते हैं। तो अब आने वाले भविष्य में अखिलेश यादव जेपीएनआईसी सेंटर को लेकर के क्या खुलासे करेंगे, क्या मुद्दा उठाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, केसी जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता है बीजेपी के और जेपी वाहिनी के अध्यक्ष भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है जैन साहब। अब बताइए ज़रा, अब आप भी तो नहीं जा पाएंगे कन्वेंशन सेंटर, क्योंकि वहाँ बिच्छू बहुत हैं, वहाँ सांप है, बरसात का मौसम है। इतनी चिंता अखिलेश यादव भी कर रहे थे, इतनी चिंता मेरे स्वास्थ्य की ये लोग कर रहे हैं, मुझे इस बात से बड़ी चिंता हो रही है। देखिए, दरअसल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहीं ना कहीं जेपी सेंटर पर समाजवादी पार्टी का कब्जा दिखाने का प्रयास कर। जयप्रकाश नारायण जी कोई ऐसी छोटी हस्ती नहीं है कि उनके लिए कि कोई बहुत बड़ा आयोजन किया जाए तभी उनको लोग जानेंगे। जयप्रकाश नारायण वो इतनी बड़ी हस्ती है कि इनको जन जन तक पहुंचाने का काम जिस प्रकार से जेपी वाहिनी कर रही है और जिस प्रकार से अभी हमने बड़ा कार्यक्रम किया, माननीय डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी कार्यक्रम में थे, दयाशंकर सिंह थे और तमाम सारे लोग। तो देखिए, जो लोग उनके विचारों से जुड़े हुए हैं, विचारों की एक बूंद बहुत होती है बताते हैं, लेकिन इतना बड़ा हंगामा खड़ा करना, फिर उनको रात्र में जाने की क्या आवश्यकता थी? 12-1 बजे रात्र में वो जा रहे हैं। अरे सुबह जाते या एक दिन पहले जाता है, एक दिन बाद में जाते, सेम डे जाते। आज उनका जन्मदिन है 11 अक्टूबर को और सबको मनाना चाहिए, ऐसी महान हस्ती को सबको याद करना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से तत्कालीन इंदिरा गांधी जी की सरकार से लोहा लेना और उसके बाद में आपातकाल लगना, लेकिन जयप्रकाश नारायण जी जो चीज़ चाहते थे, जो उनकी विचारधारा थी, क्या उसको वर्तमान समाजवादी पार्टी के मुखिया फॉलो कर रहे हैं? वो सत्ता के करीब रह के कि भी सत्ता से बिल्कुल दूर रहे और ये उनको राजनीतिक कठपुतली बनाना चाहते हैं। वो किसी भी दल में रहे, लेकिन वो जनता के विकास के लिए, देश के विकास के लिए हमेशा काम किए और साथ ही साथ जो कभी भी कोई भी सरकार रही, अगर उसने गलत काम किया उसका उन्होंने विरोध किया। पहले वो कांग्रेस के साथ में थे, लेकिन जब इंदिरा गांधी जी ने भ्रष्टाचार, इंदिरा गांधी चलिए फ्रीज हो गया, मैं आऊँगा 1975 में आपातकाल भी लगा। तो बिल्कुल बिल्कुल आऊँगा किसी जैन जी। एक ब्रेक का इशारा, फिर वरिष्ठ पत्रकारों को भी चर्चा में शामिल करेंगे। फिलहाल यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। सीधे रुक करते हैं संतोष यादव जी का, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े। संतोष जी, आप इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? पहले तो सभी लोगों को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं और जो डिबेट में उनको भी हार्दिक शुभकामनाएं। जी जी नमस्कार। देखिए, एक बहुत बड़े नेता थे और वे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का सम्मान जिस दल, जिस पार्टी ने नहीं किया, उस पार्टी को कुछ कहा नहीं जा सकता। उनको अपने नैतिक आधार पर खुद विचार करना चाहिए और इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, चाहे बीजेपी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो। हर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का सम्मान होना चाहिए। जयप्रकाश जी एक महान नेता थे, आदर्श थे। उस पे अगर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करना चाहते हैं और चाहते थे, तो इसको प्रतिमा को रोकना नहीं चाहिए था, क्योंकि ये सभी का मौलिक अधिकार। महात्मा गांधी जी की जयंती मनाई जाती है,
ये सभी का मौलिक अधिकार। अब कोई ना मनाए उसको कहा नहीं जा सकता। कोई नाथूराम गोडसे को पूछता है, कोई महात्मा गांधी को पूछता है, ये तो अपनी अपनी मान्यताएं हैं। लेकिन ये कृत्य जो सरकार ने किया है ये बहुत ही घिनौना कृत्य। किसी के आवास के बाहर बैरिकेडिंग लगाकर उसको एक महापुरुष की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने से रोकना, इसके पीछे उसका मकसद क्या है? या तो उसकी भावनाओं में कोई खोट है। संतोष जी, आपको रोकूंगा। कल रात का पूरा घटनाक्रम एक बार दर्शकों को फिर से दिखा देता हूं, मैं रुकूंगा माफी के साथ आपको। एक बार कल जो अखिलेश यादव ने वीडियो भी डाले उनको देख लेते हैं जरा। चलिए संतोष जी अपनी बात को पूरा कर, फिर मैं आदेश शुक्ला जी के पास चलूंगा। ये बड़ी खेदजनक और शर्मनाक बात है। इसमें किसी भी पार्टी को किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उस बड़े नेता को सभी को याद करना चाहिए। बिल्कुल। और सपा के लोग क्यों नहीं याद करते हैं, ये उनकी सोच की बात। कांग्रेस के लोग क्यों नहीं पहुंचते हैं, ये उनकी सोच की बात। समाजवादी पार्टी के लोग क्यों माल्यार्पण करने पहुंचते हैं, ये उनकी सोच की बात। लेकिन किसी भी महापुरुष की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके न करने देना, ये बड़ी शर्मनाक और भाजपा सरकार के लिए बहुत ही शर्मनाक और ओछी हरकत। आप महापुरुषों का अपमान नहीं कर सकते। बिल्कुल। कोई महापुरुष हो, कल आप कहते हैं महात्मा गांधी की जयंती नहीं मनाई जाएगी, कल आप कह दोगे लाल बहादुर शास्त्री की जयंती नहीं मनेगी, जो नेता बनाएंगे उसके बाद बैरिकेडिंग लगा देंगे। अरे अखिलेश जी, अगर वहां माल्यार्पण करने जा रहे थे, कोई डकैती डालने थोड़ी जा रहे। आपने खुद ही रोक के एक समाजवादी पार्टी का कद ऊंचा करने का आपने खुद ही कुछ रच दिया। पूरे देश प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ, पूरे देश प्रदेश के लोग पहुंच रहे हैं। ये आखिर भाजपा क्यों नहीं माल्यार्पण करने देना चाहती, इसके पीछे उसका मकसद क्या? चलिए संतोष जी रोकूंगा, समय की का भी थोड़ा अभाव है। आदेश शुक्ला के पास चलूंगा। आदेश जी, संतोष जी ने बहुत अच्छी बात करी कि भाई समाजवादी पार्टी को तो आप ही लैम्पलाइट दे रहे हो। अगर वो जाके एक रास्ते से भाई 150 लोगों को कह देते आप। पिछली बार जब उन्होंने आज ही के दिन 8 फीट का गेट नांग दिया था तो पूरे दिन अखिलेश, और आज भी वही हुआ। उन्होंने कहा ये सरकार तो कहती है हम हिंदूवादी हैं और ये हिंदुओं का त्यौहार ना हमें मनाने दे रही है और ना प्रेस वालों को मनाने दे रही है, ना पुलिस वालों को मनाने दे रही है। वो तो हर तरीके से टारगेट अप कर रहे हैं। अनम्यूट कर लीजिए आदेश जी। देखिए, मैं अभी तक ये समझ नहीं पाया हूं कि ये आइडिया किसका है, किस अधिकारी ने ये आइडिया दिया कि साहब उत्तर प्रदेश के एक्स चीफ मिनिस्टर को किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में माल्यार्पण करने के लिए रोका जाए। पहली चीज, अच्छा खासा आप ये देखिए, सीधा सीधा हरियाणा का चुनाव चल रहा था। हरियाणा का चुनाव भाजपा जीत गई, मोदी जी की वाहवाही टीवी चैनलों पे चल रही थी, उसमें योगी जी की भी चल रही थी कि योगी जी ने इतनी जाके सीटें रैली किया, वहां पे इतनी सीटें जीती। अभी तक मुझे ये समझ में नहीं आया कि अच्छी खासी जब चीज चल रही थी तो उस पे ब्रेक लगा के कौन से ऐसे अधिकारियों ने, कौन से लोगों ने ऐसा सजेशन निकाला कि एक ये मुद्दा बना दिया जाए। भाई अगर आप ये मानिए, अगर पिछली बार वो गए थे, क्या कहते हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव जी, पिछली बार वो गए थे जेपी सेंटर पे, उन्होंने, हम कहते 8 फीट कूद के उन्होंने माल्यार्पण कर लिया, तो उसका क्या हुआ था? कितनी देर वो चर्चा में रहे थे? कितनी देर वो लगातार चर्चा बनी रही थी? थोड़ी देर बनी रही थी ना, उसके बाद तो नहीं थी ना, उसके बाद तो सब खत्म हो गया था। आज क्या हुआ? कल रात से ही आपने पूरी गेंद अखिलेश यादव के पाले में फेंक दी, अब बैटिंग हो रही है उधर से। भाई आप ये बताइए, कौन सा ऐसा सिस्टम है जो, क्या कहते हैं, कि नेता को रोका जाए, सांप बिच्छू वहां पे है, ये कौन सी तरीका है? मुझे तो आज तक ये समझ में नहीं आया। इसमें जो अधिकारियों ने ये फैसला लिया है, प्रशासनिक अधिकारियों ने, मेरे हिसाब से ये उचित नहीं है। किसी को भी किसी की माल्यार्पण करने, किसी को किसी के पास जाने, किसी को किसी मुझे से लगता है रोकने, ये एक तरीके से महापुरुषों का अपमान है। फिर तो अगर आप उनको, जब मैं कह रहा हूं कुछ लोग लिमिटेड कर सकते थे। आप शिवा वहां सुबह से थे। शिवा,
अगर हम बात करें जेपीएनआईसी में लिमिटेड लोग भी तो जा सकते थे, अगर निर्माणाधीन है थोड़ी देर के लिए अखिलेश यादव 2 4 5 6 नेताओं के साथ जा सकते थे, ऐसी व्यवस्था भी तो हो सकती थी। लेकिन पुलिस अधिकारियों से अगर आपने बात की हो, 5 नेताओं के साथ जाके बिल्कुल कर सकते हैं, 5 नेता 6 नेता 8 नेता के साथ जाके आप माल्यार्पण कर सकते हैं, वो बात भी नहीं होती। और एक माल्यार्पण की बढ़िया सी फोटो छपती, सब जगह काम हो जाता। अच्छा बिल्कुल। एक बात बताइए, अभी तक ये बीजेपी, ऐसा नहीं कि बीजेपी वाले जो है क्या करते हैं भाई, आप ये बताइए, आप जिस आपातकाल का बताते हो कि इंदिरा गांधी ने ऐसा कर दिया, इंदिरा गांधी ने वो कर दिया, आपातकाल लगा दिया, आपातकाल में भी तो ये थे जयप्रकाश नारायण जी, आप खुद ही उनको अपनी पाले की बोल दिए दे रहे हो। मुझे अभी तक ये नहीं समझ में आया है कि ये आइडिया किसका है, किसने ये आइडिया दिया जो चलिए, सुबह से ले। बिल्कुल आदेश जी, जरा मैं शिवा के पास चलूंगा, शायद शिवा को पता हो ये आइडिया किसका हो, क्योंकि शिवा तो कार्यकर्ताओं के बीच धक्के के खाते हुए पूरी कवरेज पर थे ही। शिवा, अधिकारियों ने क्या कुछ कहा? अब कार्यकर्ता ने जो कहा वो तो हम लाइव देख ही रहे थे कि भाई बेचने की साजिश है, अखिलेश जी को हाउस अरेस्ट कर दिया गया, तमाम बातें वो कह रहे थे। पुलिस अधिकारी कहीं दिख नहीं रहे थे, बेशक वो अंदर होंगे, अखिलेश जी से बात कर रहे होंगे, पूर्व मुख्यमंत्री हैं भाई, सांसद हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर जो बूम पैदा करना था उपचुनाव से पहले, जो बड़ी बातें हो रही थी, इंडिया गठबंधन शांत हो गया हरियाणा चुनाव के बाद, तो यहाँ पर तो बूम पैदा हो गया। समाजवादी पार्टी को इसका फायदा मिलेगा, उनके कार्यकर्ता फिर से जीवित हो गए कि हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे लिए सड़कों पे आ गया। देखिए, पुलिस के अधिकारी ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे, सभी अखिलेश यादव के आवास के बाहर थे, लेकिन मीडिया से इंटरेक्शन के लिए किसी के पास कोई समय नहीं था। हमने लगातार उनसे पूछने की कोशिश की कि आखिरकार किस वजह से जेपीएनआईसी जाने से अखिलेश यादव को रोका जा रहा है, तो उनका कहना था कि हमें इस बारे में कुछ नहीं पता, हमें लॉ एनफोर्समेंट के लिए ड्यूटी के लिए तैनात किया गया है, हम अपने जवानों के साथ सिर्फ यहाँ हैं, उसके अलावा उन्हें कुछ भी नहीं मालूम है। जिला प्रशासन के अधिकारी की बात करें तो एडीएम प्रशासन के अलावा कोई नहीं वहां पर मौके मौजूद था। एडीएम प्रशासन भी वहां पर कटे कटे घूम रहे थे, वो किसी से बात करने के लिए तैयार नहीं थे। वो सिर्फ अखिलेश यादव से एक बार पूछने गए, एक बार बात करने गए, उनसे मान मनौवर करने गए, उनके साथ डीसीपी और एडीसीपी भी थे और सीओएलआईयू भी थे। तो ये बात जरूर करनी थी अखिलेश यादव से कि अपने कार्यकर्ताओं को रोकिए, वो बहुत ज्यादा आक्रोशित ना हो और वो पूरी तरीके से सड़क खाली कर दे और इस धरने प्रदर्शन को खत्म करें। लेकिन अखिलेश यादव ने साफ तौर पे सभी अधिकारियों से कहा कि वो मूर्ति पर माल्यार्पण जरूर करेंगे, अगर उन्हें वहां जाने नहीं दिया जाएगा तो अपनी तरीके से वो मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे, लेकिन किसी भी कार्यकर्ताओं को बिना माल्यार्पण के अपने अपने जिलों में अपने अपने घर जाने के लिए नहीं कहेंगे। और उसी का जीता जागता उदाहरण हमने देखा कि एक पोडियम पर बनी हुई मूर्ति वो अखिलेश यादव अपने घर से निकाल करके लाए और कार के जरिए उस मूर्ति को ऊपर रखा, उसको एक उच्च स्थान दिया और वहां पर माल्यार्पण किया। लेकिन अभी तक किसी के पास सवाल के जवाब का बिल्कुल एक तरीका नहीं है कि आखिरकार अखिलेश यादव को मात्र 3.5 किलोमीटर 4 किलोमीटर का वो सफर होगा जो वीवीआईपी रास्ते होते हुए जेपीएनआईसी सेंटर तक पहुंच सकता है और वहां पर माल्यार्पण करके मेरे ख्याल से 10 से 15 मिनट का कार्यक्रम होता है, वो वापस आ सकते थे। लेकिन आखिरकार अखिलेश को रोका वो क्यों गया? वहां पर ऐसा भी नहीं हो सकता उसी 10 मिनट में बिच्छू सांप ज्यादा आ जाते हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शिवा, आप जुड़ने के लिए। मैं फाइनल कमेंट लूंगा केसी जैन से भी, पूजा मिश्रा से कमेंट लेके डिबेट को क्लोज करूंगा। केसी जैन जी, आप मान लीजिए, आप तो खुद ही इस वाहिनी के अध्यक्ष हैं, आपातकाल का जिक्र होगा तो अखिलेश यादव लगातार इस बात को कहेंगे ज़रूर कि भाई ये भी तो कुछ वैसा ही है, हमें जाने नहीं दिया गया, टीन शेड लगा दिए गए। टीन शेड लगाने का क्या मसला था, मुझे ये बताइए। अगर टीन शेड लगी, मुझे ये बताइए, अगर कोई निर्माण हो रहा है तो रोज टीन शेड लगे, वहां लगे रहे, साल भर लगी रहे, एक दिन पहले लगा के क्या करना था? सांप बिच्छू रोकना था। आप म्यूट हैं केसी जैन जी, आप म्यूट हैं। केसी जैन जी क्या बोल रहे हैं बेचारे, आप म्यूट हो जा रहे हैं बार बार। आवाज मिली हमारी आपको? हाँ, अब मिल रही है, अब मिल रही है। जी, देखिए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को सम्मान दिया, वो तो कांग्रेसी थे, ये अलग बात है। ये तो कांग्रेस में रह करके भी जब बाद में भ्रष्टाचार बढ़ा, इंदिरा गांधी जी के भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन खड़ा किया जयप्रकाश नारायण जी, और हम लोग इनकी संपूर्ण क्रांति जो थी उसको लेकर के आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं लगातार। जेपी वाहिनी जिस प्रकार से काम कर रही है, कल भी एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन हुआ और मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ,
माननीय ब्रजेश पाठक जी उप मुख्यमंत्री है भारतीय जनता पार्टी अरे के। वो सब वो ठीक इतने है, सारे वो लोग सब भारतीय ठीक है। जनता मैं पार्टी के ये जानना नहीं, चाह ये रहा कहना, हूँ कि आप अभी लोगों ये को ये कहा आइडिया गया, किसने दिया है? अभी ये कहा गया कि भारतीय ये जनता पार्टी मुख्यमंत्री के दो JP सलाहकार वाहिनी हैं, जी लंबे जयप्रकाश जी को वाले, नहीं बनाती है। उन्होंने दिया होगा। तो जयप्रकाश जी को याद मुझे अभी करने का तक ये काम, समझ में नहीं मैं आया आपको कि ये बताऊं, मैं इस पूरे जयप्रकाश प्रोपेगेंडा को नारायण लेकर के किसी का कार्यक्रम तो को 15 आइडिया सालों होगा। से वो कर रहा हूं। आइडिया दिया तब किसने उत्तर दिया प्रदेश आप में कोई लोगों याद को? नहीं करता था। आदरणीय जो शुरू से लेके अब तक मुख्यमंत्री के सलाहकार हैं, उन लोगों का काम है, समझ गए होंगे आप। बात ये नहीं है, देखिए वो JP सेंटर पे अपना कब्जा दिखाना चाहते। देखिए अरे अगर वो किसी कब्जा दिखा लेंगे भाई, वो कैसे कहाँ दिखा पर लेते? है? मैं ये कह रहा हूं, मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूं केसी जैन जी, मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूं। अगर कब कब्जा करेगा? माल्यार्पण आप कहीं भी कर सकते हैं, रोज पे कहीं बात भी करिए। माल्यार्पण आप कर मुद्दे पे सकते बात हैं। करिए, मुद्दे जरूरी पे। क्यों वहां जाके माल्यार्पण से माल्यार्पण क्यों करने की नहीं आवश्यकता किया? है? चलिए मैं, उनका काम है हंगामा खड़ा करना, उनका तो क्यों? अरे आप ही मौका दे रहे होंगे हंगामा खड़ा करने का भाई, आप ही कह रहे हो। आप कहोगे तो कहाँ रुकने वाले हैं खड़ा वो? करना तो ठीक था, अखिलेश लेकिन यादव मौका जी, आपने दिया है अरे साहब। तो आपने लोकनायक क्यों मौका जयप्रकाश दिया? नारायण आप को 10 सम्मान मिनट का देना कार्यक्रम चाहते के लिए हैं। इतना क्यों अगर आपने शोर उनको मचाया? सम्मान देना चाहते तो जो कार्यक्रम उन्होंने बाद में किया वही कार्यक्रम वो पहले कर सकते थे। अरे तो भाई आप अंदर जाने देते उनको। जरूरी है वहीं पे जाके करना है। अरे जब वहाँ निर्माण सड़क पे कार्य तो चल आपने रहा है, उनको किया चलिए ना। चलिए, मैं रोकूंगा, आप सबको रोकूंगा। पूजा मिश्रा का रुख करेंगे। पूजा मिश्रा, चल रहा है, टीन सेट लगी हुई है, वहाँ पे भाई, व्यवस्था पूजा नहीं है चूंकि काम अरे ये आप ये मत बताते ना। आपका एलडीए ने जो लेटर जारी किया उसमें लिखा कि चूंकि अखिलेश यादव जी की Z+ सिक्योरिटी है और यहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा है, यहाँ पर बिच्छू और सांप और ये सब पता, इसका क्या जिक्र करने का क्या मतलब है? अखिलेश यादव खुद अचंभित है कि भाई मेरे स्वास्थ्य की चिंता ये लोग क्यों कर रहे हैं? उनका JP सेंटर में कौन सा सामान रखा था जिसको लेने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रात को 12 बजे अरे गए भाई थे तो वहाँ वहाँ साहब बिच्छू कहाँ थे? इतने कर्मचारी काम करते अरे हैं, तो वो उनको रात को लगता है 12 कि बजे बिच्छू ने जाएंगे तो काटा। कुछ भी हो सकता है। आज आपको साहब रात को 12 बजे अरे अकेले पिताजी। में जाएंगे तो कुछ भी हो सकता था। साहब बिच्छू भी वहाँ पे नुकसान पहुंचा सकते चलिए थे। चलिए, मैं संतोष जी आपको भी रोकूंगा, केसी जैन जी आपको भी रोकूंगा, आऊंगा आपके पास जल्दी से फाइनल कमेंट लेता हूँ। कार्यक्रम की परमिशन लेके दिन में जाते, चलिए ठीक परमिशन है, लेके दिन में जाते हैं कार्यक्रम की। बिल्कुल बिल्कुल। वो उनका निजी संस्थान नहीं है, वो सरकारी संस्थान है, परमिशन लेके दिन में उनको जाना चाहिए। चलिए सरकारी चलिए संस्थान में ठीक है। निजी संस्थान नहीं है, निजी प्रॉपर्टी चलिए उनकी नहीं है। मेरे पास समय की कमी है, मैं केसी जैन जी रोकूंगा माफी के साथ आपको, संतोष जी आपको भी रोकूंगा। पूजा मिश्रा जल्दी से अपनी बात को रखें। श्री अखिलेश यादव जी की ये भूल है कि उनको निजी प्रॉपर्टी है। लोकतंत्र तरीके से ही चीजें चलेंगी। आपकी उन्होंने देखिए आप ऐसे कुछ नहीं है। करें कि आप मानते हैं JP जी को, आप उस पे कब्जा नहीं दिखा सकते, हंगामा नहीं खड़ा कर सकते। हंगामा खड़ा करेंगे तो उसको रोका जाएगा। नहीं, जो आम नागरिक है वो आपने और खड़ा करवाया। अगर जयप्रकाश जी को याद करना था तो उसके बहुत से तरीके हैं। ये होता तो अरे हमारे कार्यक्रम में आ जाते, क्या दिक्कत थी? हमारे कार्यक्रम में आ जाते। आपने नहीं चलिए किया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए। और मैं फिर से वो तस्वीर आपको दिखा दूं, फिर इस डिबेट को खत्म करेंगे। जब अखिलेश यादव रात में पहुंचे थे, एक बार वो वीडियो देखिए आप, किस तरीके से लोगों से वो मिल रहे हैं। एक बार तस्वीर देख लीजिए, ये देखिए। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।